मुस्कुराने लगी। बाबा नंद ने भेंट दी तो श्रृंगार कर लिया। बाबा नंद ने सभी लोगों को जो दक्षिणा बांटी वह रोहिणी मैया से बंटवाई। सभी लोग दक्षिणा लेते जा रहे हैं और जब ग्वाल वाले जाते हैं तो पूछते हैं भैया तुमको क्या मिला? बोले हम तो चांदी के बर्तन ले आए। बोले अरे सिर्री के, तुम चांदी के लिए आए और हम सोने के लेके आए। बोले तुम्हें जो सोने के कहां से मिल गए? बोले गेट नंबर 2 पे मिल रहे थे, सोई चांदी के फेंक गए और सोने के लिए चले गए। सोने के लेके आ रहे थे कि दूसरा मिल गया। बोले भैया क्या लाए? बोले सोने के बर्तन। बोले तुम सोने के लिए आए, हम हीरो की मालाएं लाए हैं, मोती लाए हैं, सोने के फेंक दिए। बोले जी कितने मिल रहे? बोले 8 नंबर के गेट पे मिल रहे। हीरे जवाहरात की मालाएं लेवे भाग गए। इसी प्रकार से सभी ब्रजवासी भेंट लेते जा रहे हैं और एक दूसरे को देते जा रहे हैं। यही दृश्य कुबेर ने देखा। बोले ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खजाने को इन्होंने चुरा लिया हो, लूट लिया हो। खजाने में जाकर के देखा तो कुबेर का खजाना झांकता है, उसमें से इतनी ईंट तक नहीं उठी। जहां स्वयं हरि आ जाए वहां कुबेर के खजाने की क्या आवश्यकता है? हरि कृपा हो गई है। आज पूरे गोकुल में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। तभी बाबा नंद को स्मरण हो आया कि कंस का कर नहीं दिया, और अगर टाइम पे कंस का कर नहीं पहुंचा तो कहीं कंस आक्रमण ना कर दे, मार ना डाले। 2-4 ग्वाल बालों को बाबा नंद ने अपने साथ में लिया और कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ा। गोपान गोकुल रक्षाया निरूपिया मथुराम गता नंदः कंसे वार्षिक्यं करुं दातुं कुरुदः। गोकुल का भार ग्वाल वालों को सौंप करके बाबा नंदजू कर देने चले गए। महाराज कंस का कर दिया और कर देने के बाद लौट रहे थे कि रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हो गई। जैसे ही वसुदेव जी से भेंट हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे ना मित्र दुख होई दुखारी तिन्ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको पाप लगता है, वह सच्चा मित्र नहीं है। आज दोनों मित्र मिले हैं। नंद बाबा श्री वसुदेव जी की दुख की चर्चा कर रहे हैं। भैया मित्र, जब से मैंने सुना है कि कंस ने आपके 8 पुत्रों को मार दिया, बड़ा ही दुख हुआ। ये मित्र है
क्योंकि उसकी दुख को बांट रहा है वह। किसी सच्चे मित्र को अगर दुख बांटते हैं तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है। और कहीं वही मित्र आपके दुख को सुन करके आपके दुख की हंसी उड़ाए, वह मित्र सच्चा नहीं है। निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज भेंट समाना। वो अब उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं। उनका सौभाग्य देखो कि अपना दुख भूल गए और मित्र की खुशी में उसकी खुश की चर्चा कर रहे हैं। बाबा नंद, मैंने जब से सुना है कि तुम्हारे यहाँ छोरा भयो है, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। बाबा, तुम्हारा छोरा खुशी रहे। वसुदेव जी कहते हैं, बाबा लेकिन तुम इतने काहे घूम रहे? तुम्हारे गोकुल पे तो संकट आवे वालो है। वसुदेव जी ज्योतिषी थे। नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी जानते हैं कहीं सच्ची में तो संकट नहीं आ रहा है। बोले भैया मैं चलता हूं। बाबा नंद चल दिए, हनुमान जी का नाम लेते चले जा रहे हैं। विष्णु भगवान को याद करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितवा के स्वामी सखा हमारे, हितमत स्वामी सखा हमारे। पितवा के स्वामी सखा हमारे। हितमत स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा भगवान श्री कृष्ण का नाम, विष्णु भगवान का, हनुमान जी का नाम लिए चले आ रहे हैं।
और इधर बाबा पहुंच नहीं पाए और उससे पहले पूतना पहुंच गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, पूतना बाल घातनी। बालकों को मारने वाली जिसका नाम पूतना है वो पुत को खा जाती है। बाबा नंद पहुंच नहीं पाए और पूतना पहुंच गई। देखा पूतना ने कि किसी के यहाँ पूत भयो है और वहां पूतना ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रज गोपियों के साथ में पूतना ने सुंदर रूप बनाया और उन्हीं गोपियों के साथ में मिल गई, पहुंच गई नंद भवन में। अरे बहन यशोदा, हमने सुना है तोरे यहाँ 80 वर्ष में छोरा भयो है। मैं तो सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, रहा नहीं गया, सारा काज छोड़कर भागी आई हूं। अब माता यशोदा सोच रही हैं, पहली बार तो इसको देख रही हूं और ये बड़े प्यार से बहन कह रही है। पता नहीं कौन सी बहन है, चचेरी, फुफेरी, मौसेरी होगी कोई ना कोई। जब इतने प्यार से आई है तो कुछ संबंध अवश्य होगा। पूतना कहती, बहन तेरे लाला को देखना है। माँ यशोदा कहती हैं, पालने में पड़ा है, देख लो। भगवान ने कहा, जब मैया को बहन माना है तो ये तो हमारी मौसी जी चली आ रही हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि वह माया के रूप में आई थी और परमात्मा है मायापति। अगर मायापति की दृष्टि पड़ी तो माया की माया टूट जाएगी। क्योंकि रामा अवतार में भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया था तो सूर्पनखा आई थी रूप धारण करके और कहा था, तुम संग पुरुष न मौसम नारी और यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम संग पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा और तुमने भी मौसंग नारी नहीं देखी होगी। आप में दोष तो है परंतु आप मुझे भा गए हो। भगवान कहते हैं, किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझ में भी दोष है। और ये देखो, मुझे कह रही है थोड़ा दोष है, फिर भी आप मुझे भा गए हो। भगवान ने एक नजर भी उठाकर नहीं देखा, क्योंकि अगर भगवान श्री राम देख लेते तो सूर्पनखा अपने विराट स्वरूप में आ जाती और उसे देख करके मां सीता डर जाती। भगवान अपनी प्रिया को डराना नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा, देवी जी, मेरी धर्म पत्नी जी मेरे साथ हैं और मैं इनके अतिरिक्त किसी पराई स्त्री को नहीं देखता हूं। अगर आपको विवाह, अगर आप चाहती हैं तो आप मेरे छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से बात क्यों नहीं करती? लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या बनना चाहती हैं आप हमारी, नौकरानी या महारानी? तो बोली, नौकरानी क्यों बनूंगी, बनूंगी तो महारानी बनूंगी। अगर वह कहती कि मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ तो शायद लक्ष्मण जी उसे अपनी स्वीकार कर लेते,
परंतु वो तो महारानी बनना चाहती है और महारानी सिर्फ सीता मैया है। जैसे भगवान ने सूर्पनखा को नहीं देखा, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी मौसी पूतना को नहीं देखा। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और अपने स्तन में जो जहर लगाकर आई थी वह पिलाने लगी। दुग्ध पान करा रही है। भगवान ने आंख बंद करते ही भगवान शिव को याद किया, क्योंकि जो कालकूट विष पी गए हो वो ये साधारण सा विष क्या है। भगवान शिव ने विष धारण किया और कृष्ण कन्हैया लाल ने दुग्ध पिया। दूध पीते रहे और भगवान शिव ने विष के साथ साथ पूतना का खून भी चूस लिया। जब तड़पने लगी तो वहां से उठकर भागी और अपने विराट स्वरूप में आ गई। पूतना चिल्लाती जा रही है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। पर भगवान कहते हैं जब मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसका उद्धार कर कर ही छोड़ता हूं। पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूतना ने अपना शरीर त्याग दिया और 3 कोस में पूतना मथुरा और गोकुल की जो सीमा है उस पर डली है। 3 कोस की। नंद बाबा आ गए। माँ यशोदा अपने लाला को नजर उतार रही हैं। गाय की पूंछ से नजर उतारती, दूध से नहलाती, अभिषेक करती, काजल लगाती, नौनराई उतारती कि मोरे छोरा को नजर लग गई है। बाबा नंद आए। अब इतने विराट शरीर का क्या करें? तो कुलाड़ी से कटवा कटवा कर उसके शरीर को, और जो वृक्ष टूट गए थे उन्हीं वृक्षों से जला दिया। जब पूतना जली तो ऐसी सुगंध आई, ऐसी सुगंध आई कि सारा वृंदावन और गोकुल चहक महक हो गया। उस जैसी महक आज तक किसी भी वस्तु में नहीं आई है जैसी महक पूतना के शरीर से आई थी। अब ऐसा क्यों? जिसको भगवान ने स्वयं अपनी मौसी बना लिया हो, जिसका दुग्ध पान किया हो, उसके शरीर से सुगंध नहीं आएगी तो क्या आएगी? उसका तो उद्धार हो गया है। वो सीधा बैकुंठ गई है। अब इधर बाबा नंद जी डर रहे हैं कि पूतना का तो उद्धार हो गया, ये पता नहीं कहां से आई थी। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए और करौटा लिया। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरो लाला बड़ो हो रहो है। लाला ने करौटा ले लियो तो खुशी के मारे करौटा को ही बलौगा लगवा दो पूरी नगरी में कि मोए छोरा ने करौटा ले लो और बधाई को बलौगा है। सभी गोपियां ग्वाल वाल बधाई गाने आ गए कि माँ यशोदा को छोरा बड़ो होने लगो। बड़ा किसका छोरा नहीं होता है, सबका होता है, पर जिसकी 90 साल की अवस्था में छोरा भयो हो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इधर बुलौआ लगा दियो और गोप गोपियां आ गई तो भगवान सो रहे थे।
तो मैया ने कहा कि अभी गाना बजाना मत करो, मेरो लाला सो रही है। गोपियां कहती अरे मैया, जब तो अपने लाला ही सुहाने तो हमें काहे को बुला लो। मैया बोली तो रुको रुको, हम पीछे अटाई में पारे आते। पीछे खुला मैदान, बैलगाड़ी के नीचे भगवान को पालने में पार दिया और सभी लोग आंगन में झूम नाच गा रहे हैं। कि लाला जन्म सुने आई, जय हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आज देखो यशोदा मैया के आंगन में बधाइयां गब रही हैं। सभी लोग करोटा का बुलवा मना रहे हैं। टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। टीका भी लोगी मैया, नथनी भी लोगी। टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। टीका भी लोगी मैया, नथनी भी लोगी। कुंडल की, कुंडल की, कुंडल की लो चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैया, हार भी लूंगी, श्रृंगार भी लूंगी। हार भी लोगी मैया, सिंगार भी लोगी। हार भी लूंगी, श्रृंगार भी लूंगी। हार भी लोगी, सिंगार भी लोगी। माला की, माला भी लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। आज सभी लोग भगवान की करौटा लेने का उत्सव मना रहे हैं। इधर उत्सव चल रहा है और उधर सक्टासुर आ गया झकटे बनकर और बैलगाड़ी पर बैठ गया। भगवान खूब रोए पर किसी ने ना सुनी, खूब लाठी पैर पटका पर किसी ने ना सुना।
और भगवान ने एक लात उठा करके बैलगाड़ी में मसक दिया तो सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सक्टासुर का उद्धार हो गया। और जैसे ही बैलगाड़ी टूटी और बैलगाड़ी के ऊपर जो माट मट कर रखे थे वह चटाचक पीट गए। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गोपियां दौड़ी चली आई। मैया ने पालने में से गोविंद को उठा लिया, हृदय से लगा लिया, बोली जा गाड़ी तो कब से नहीं रखी, आज तक नहीं टूटी, आज पता नहीं गाड़ी को क्या होगा। एक छोटा सा बालक देख रहा था, बोली मैया हमें पतो कब हो। बोले का? बोले तुम्हारे लाला पहले तो खूब रो, हमने सोची कि आपको बताई दे, पर हम जैसे ही आवे को भई कि या ने अपनी एक लात मारी और गाड़ी टूट गई। मैया ने उसकी बात नहीं मानी, खूब कसमें खाई। मैया तो ही कसम, मैया अपनी कसम, पर मैया ने ना मानी। बोली मो तनक सो छोरा या के लात मारवे से गाड़ी टूटे। भगवान को उठाया और मैया चली गई। तृणावर्त आया तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। कैसे? बवंडर बन के आया तृणावर्त। भगवान को मैया दूध पिला रही थी। अब भगवान को तो झूलना था, उड़ना था बवंडर में, तो भगवान ने मैया की गोद में वजन बढ़ा लिया। अब मैया कह रही मो छोटो सो तो लाला, या कोई इतना वजन होगा कि मेरे तो पैर दर्द होने लगे। बोली लगत है छोरा ने कुछ ज्यादा ही दूध पी लो। सो कन्हैया से कहती है मैया कि लाला थोड़ो आंगन में खेल ले, खेल लेगो कूद लेगो तो तेरो दूध पच जाएगो। आंगन में कन्हैया को छोड़कर मैया गृह कार्य करने के लिए चल दी। भगवान तो चाहते ही थे कि मैया कब छोड़े और कब मामा के भेजे हुए उस बमंडर में झूला झूले। तृणावर्त ने भगवान को अपने बमंडर में फंसाया और उड़ा करके मथुरा ले जाने लगा। भगवान ने गोकुल की सारी गलियां घूम ली, मधुमंगल का घर, सुदामा का घर, श्रीधामा का घर, सभी का घर देख लिया। और जैसे ही गोकुल का धाम छोड़ करके मथुरा के लिए बमंडर चला तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया। तृणावर्त सोच रहा है कि कहीं मैं नंद के लाला की जगह नंद भवन तो नहीं उठा लाया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और ये मुझ में पत्थर ढूंढ रहा है, इसको पत्थर से ही मारूंगा। भगवान ने तृणावर्त को लिया और काले काले पत्थरों पर उसको पटक दिया। कृष्ण कन्हैया लाल ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान 6 महीने के हो गए। अब जब भगवान 6 महीने के हो गए तो वसुदेव जी ने सोचा मुझे नहीं लगता कि अभी तक बाबा नंद ने नाम रखा होगा।
अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से बोले, गुरुदेव गोकुल जाओ और मेरे पुत्र का समाचार लेकर आओ। क्या कैसी हालत है मेरे पुत्र की। मुझे ये तो पता है कि नंद बाबा मेरे पुत्र को बहुत स्नेह करते हैं, फिर भी पता लगाओ कि क्या चल रहा है। गर्गाचार्य जी चले गए और देखा कि भगवान के नामकरण का तो समय आया ही नहीं है। नंद बाबा को याद ही नहीं है कि भगवान का भी नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने दंडवत किया और कहते हैं, बाबा मेरे पुत्र के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं, बताओ उसकी ग्रह दशा कैसी चल रही है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नाम का है। बोले बाबा अभी तक नाम नहीं रखा। बोले छोरा होगा 6 महीना को और तुमने नाम नहीं रखो। बोले बाबा जब आप आई गए तो नाम रखे जाओ। गर्गाचार्य जी बोले देखो नाम तो हम रख दें पर दिक्कत तुम्हें आ जाए। बोले काय? बोले कंस ढूंढ रहा हो अपनो काल और हम हैं कंस के कुल पुरोहित। अगर हमने नामकरण कर दो तो कंस को जो लगे तो ये वसुदेव जी को पुत्र है। बोले अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम नाम रखें तो एकांत को समय देख लो कि जिते को ना होवे। गौशाला में गर्गाचार्य जी को बैठाया और माता यशोदा और रोहिणी मैया वहीं अपने पुत्रों को लेकर के आई हैं। अब दोनों माताएं चली आ रही थी कि रोहिणी मैया कहती हैं कि मैंने इन बाबा की बड़ी तारीफ सुनी है कि बड़े ज्ञानी हैं। यशोदा मैया कहती तो परीक्षा ली जाए। बोली कैसे? बोली तुम हमारे छोराए ले लो और हम तुम्हारे छोराए ले लेते। अगर ज्ञानी हुई है तो बता दे कि की को छोरा कौन है। माता यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और माता रोहिणी ने कृष्ण कन्हैया लाल को ले लिया। दोनों माताएं पहुंच गईं और प्रणाम कर कर बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो देखते ही रह गए, समाधि लग गई। अब मैया हाथ जोड़े बैठी और बाबा समाधि लगाए। मैया बोली लगता है बाबा सो गए, थोड़ा और इंतजार करो। मैया यशोदा से नहीं रहोगा। बोली बाबा। सो बाबा एकदम जाग गए। बोले हाँ देवी। बोली क्या देख रहे? बोले कुछ नहीं। बोली तो नाम रखो। भगवान का गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा और नामकरण शुरू हुआ। नामकरण संस्कार किया गया। बोली जो रोहिणी के गले में जो गोद में लेटा है वो यशोदा का लाल है। उसका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण शब्द टेढ़ा है और कृष्ण कन्हैया लाल भी टेढ़े हैं।
हर चाल उनकी टेढ़ी है, चाल के साथ साथ निगाह भी टेढ़ी है और काम भी वह टेढ़े करते हैं। भगवान का नाम रख दिया। माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि सच्चे महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, और बोली जो यशोदा तुम्हारे गोद में जो लाला है वो रोहिणी का है, उसका नाम बलराम होगा, क्योंकि उसके अंदर बल कूट कूट कर भरा है। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, कोई इसे हरा नहीं सकता। दोनों कृष्ण कन्हैया लाल और बलराम जी महाराज की जय हो। माता यशोदा और रोहिणी वहां से चली आई और माता यशोदा कहती हैं, बहन मुझे ये दोनों नाम पसंद नहीं आए। बोली काय? बोली का नाम है? कृष्ण और बलराम। बोली हमें तो नाव लगत कलुआ और बलुआ।